अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। आज की वीडियो 80% पाकिस्तानियों का मसला हल करने वाली है, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको नई बातें बताने लगी हूँ। हमेशा की तरह कोई भी बात रिपीट नहीं होगी। एसिड रिफ्लक्स, तेजाबियत, इसका क्या हल है और इसको परमानेंटली कैसे स्टॉप किया जा सकता है। मैं आपको इसके ट्रिगर्स बताने लगी हूँ, आपको वो वाइटामिन बताने लगी हूँ और खाने की कुछ ऐसी चीज़ें बताने लगी हूँ जिससे आप एसिड रिफ्लक्स से कंप्लीटली जान छुड़वा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एसिड रिफ्लक्स और तेजाबियत का जो प्रॉब्लम होता है वो 95% लोगों में तेजाब ज़्यादा होने की वजह से नहीं होता, तेजाब कम होने की वजह से होता है। आपका स्टमक और फूड पाइप के बीच जो ढक्कन होता है, जो इन दोनों जगहों को अलग करता है, यानी जब आप खाना खाते हैं वो ढक्कन खुलता है, खाना अंदर जाता है, वो ढक्कन बंद हो जाता है। जिन लोगों के स्टमक में तेजाब कम होना शुरू हो जाए, उनका ढक्कन खाना खाने के बाद पूरी तरह बंद नहीं होता और तेजाब ऊपर को आता है। अभी आपको महसूस किस तरह से होता है? ऐसा लगेगा जैसे गले में हर वक्त कोई लंप है, आवाज़ भी खराब हो सकती है, क्रॉनिक कफ भी हो सकती है, खासकर सुबह सुबह उठने के बाद। इसके साथ साथ ऐसे सीने में साड़ और हार्टबर्न की फीलिंग भी आ सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर वक्त ऐसा लगेगा जैसे सीने में कुछ फंसा हुआ है, खाना नीचे नहीं जा रहा। अब इसके ट्रिगर्स क्या हैं? सबसे पहला तो इसका ट्रिगर आपके पास स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है इसको ठीक तरह बंद नहीं होने देता, ढक्कन को बंद नहीं होने देता, चाहे किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस है। दूसरा आपके पास जो ट्रिगर हो सकता है वो आपके पास जितने भी जंक फूड्स और रिफाइंड कार्ब्स हैं वो आपके पास स्टमक का पीएच कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, सॉरी। याद रहे कि स्टमक का पीएच बहुत तेजाबियत की तरफ होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए। जैसे ही ये पीएच 4 को क्रॉस करता है, आपका ये ढक्कन खुल जाता है। जितने भी लोगों को तेजाबियत हो रही है, आपने सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना आप, और जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि आप एंटासिड्स लेते हैं, आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं। ये आपका जो तेजाब है उसको और कम कर देते हैं। ढक्कन खुला इस वजह से है कि तेजाब कम है, तो आपने उसको ज़्यादा करना है। नेक्स्ट ट्रिगर है जी आपके पास एच पाइलोरी इन्फेक्शन। आपके पास एक बार स्टमक को थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए, एच पाइलोरी हमेशा स्टमक में मौजूद होता है, लेकिन अगर तेजाब कम हो जाए तो वो इन्फेक्शन एक्टिव हो जाता है। अब एच पाइलोरी का सर्वाइव करने का और बचने का तरीका क्या होता है? वो स्टमक के तेजाब को मजीद कम करता है ताकि वो खुद बच सके, क्योंकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया को पता है कि अगर स्टमक का तेजाब ज़्यादा हो गया तो मैं मर जाऊंगा, तो वो इस तेजाब को कम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट ट्रिगर इसका जो है आपके पास वो है अगेन एंटासिड्स। मैं आपको बता चुकी हूँ, जितने भी पेन किलर्स हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, प्लीज़ एंटीबायोटिक्स बगैर वजह ना लिया करें, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए, बहुत ज़रूरी ना हो जाए। एंटीबायोटिक्स आपके स्टमक के एसिड को कम करती हैं। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, बच्चा रोकने वाली दवाइयाँ हैं, ये भी आपके स्टमक के एसिड को कम करती हैं। ये तो हमारे पास ट्रिगर्स हो गए और ये हमारे पास सिम्टम्स हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको डील किस तरह करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों का पोटेशियम और क्लोराइड कम है, उनके भी स्टमक में एसिड कम होता है। अब क्लोराइड डाइट में ज़्यादा करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्लोराइड डाइट में ज़्यादा करने के लिए आप हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, जितने भी लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है। पोटेशियम ज़्यादा करने के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो सबसे टॉप पे सब्जी आपने इस्तेमाल करनी है वो आपके पास गोभी है, कैबेज है। अगर आपको कैबेज हजम नहीं हो रही है, तेजाबियत का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो कैबेज का जूस पानी के साथ ब्लेंड करके पीना शुरू कर दें। ये आपको विटामिन सी भी प्रोवाइड करेगा और उसके साथ साथ ये आपको क्लोरोफिल भी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ ही आपको ग्लूटामीन भी प्रोवाइड करेगा। याद रहे कि ग्लूटामीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइनो एसिड है, जो कि आपके आंतों के जख्म को और आपके स्टमक के जो जख्म है उसको हील कर सकता है। अब आपने जो सप्लीमेंट्स लेने हैं उसमें जो सबसे ऊपर की चीज़ है वो आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है, एंड दैट इज ऑल्सो 100% ऑर्गेनिक, रॉ अनफिल्टर्ड विद मदर। एप्पल साइडर विनेगर के 3 से 4 कतरे स्ट्रॉ के साथ नाश्ते से 30 मिनट पहले लें। ये आपके स्टमक के तेजाब को वापस दोबारा लाना शुरू करेगा। अगर आपसे एप्पल साइडर विनेगर लिक्विड टॉलरेट नहीं होता तो आप उसके 1 या 2 टैबलेट्स ले लें लिक्विड की फॉर्म में। वैसे मेरा अपना भी 100% ऑर्गेनिक, रॉ अनफिल्टर्ड विद मदर अवेलेबल है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का जो लिंक है शिपमेंट का, वो वीडियो में मेरे फोन नंबर के नीचे आ रहा होगा। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, आप मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट आपने लेना है वो आपने अपनी डाइट में प्रोबायोटिक इंक्लूड करना है। प्रोबायोटिक ना सिर्फ आपके गट के बैक्टीरिया को बैलेंस करते हैं, बल्कि क्या आपको पता है कि प्रोबायोटिक आपके दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में काम आते हैं जिसको एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये एसिटाइलकोलिन आपकी उन नर्व्स को जाके रेगुलेट करता है जो आपके स्टमक के ढक्कन का खुलना और बंद होना रेगुलेट करती हैं। कितनी डीप बात है ये। इसे आपने अपनी डाइट में 5 बिलियन से लेकर 50 बिलियन CFU तक प्रोबायोटिक, डिपेंडिंग कि आप कितना प्रोबायोटिक टॉलरेट कर सकते हैं और उससे आपको कब्ज तो नहीं होती, अपने डॉक्टर, अपने हेल्थ कोच के मशवरे से ज़रूर इंक्लूडेड रखना है। जैसे मेरे क्लाइंट्स मेरे मशवरे से रखते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो मैं हर डिजीज़ के लिए फंक्शनल मेडिसिनल प्लान्स बनाती हूँ। ना ही सिर्फ मेरे अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि मैं लोगों की डिजीज़ रिकवरी में हेल्प भी करती हूँ। उनके कस्टमाइज प्लान्स बना के मेरा नंबर अपॉइंटमेंट के लिए वीडियो में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखनी है वो है अदरक, जिंजर। अदरक आपकी बाइल की फ्लो भी रेगुलेट करता है और स्टमक के एसिड को भी रेगुलेट करता है। आप चाहें तो मेरा 100% ऑर्गेनिक अदरक पाउडर अवेलेबल है, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो उन लोगों के लिए जिनकी तेजाबियत
बहुत ज़्यादा, और उनको बहुत तंग करी, और उनको एप्पल साइडर विनेगर से थोड़ा आराम तो मिला लेकिन कंप्लीट आराम नहीं मिला। अच्छा, जिनको एप्पल साइडर विनेगर ट्रिगर करेगा वो उसको छोड़ देंगे, वो उसके कैप्सूल्स लेंगे और वो इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसका मैं जिक्र करने लगी हूँ। लेकिन जिनको एप्पल साइडर विनेगर से आराम मिला लेकिन पूरा आराम नहीं मिल रहा, वो अब इस सप्लीमेंट की तरफ आ जाएंगे, और इस सप्लीमेंट का नाम है बीटेन HCl। बीटेन HCl आप 250 मिलीग्राम से 4000 मिलीग्राम तक की डोज पर ले सकते हैं, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर। ये स्टमक में एसिड को वापस लाने में हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस सप्लीमेंट का मैं नाम लेने लगी हूँ, मैं जब भी जिंक के बारे में बात करती हूँ मैं हमेशा जिंक ग्लाइसिनेट या ग्लूकोनेट के बारे में बात करती हूँ। स्टमक का एसिड ज़्यादा करने के लिए आप जिंक की वो फॉर्म यूज़ करेंगे जिसको जापानी सालों से यूज़ कर रहे हैं एसिडिटी के इलाज के लिए, और वो है जिंक एल कार्नोसिन। इसकी 15 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम की डोज आप डेली एम्प्टी स्टमक लेंगे, और इसके साथ साथ आपने वॉक भी करनी है, स्ट्रेस फ्री भी रहना है, वेल हाइड्रेटेड भी रहना है, खाने को भी प्रॉपरली च्यू करना है। आपकी जो थूक होती है उसमें खाना डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है अमाइलेज, जो कि चाहता है कि आप उसको मौका दें कि लुकमा थोड़ी देर मुंह में रहे ताकि वो खुद डाइजेस्ट होकर नीचे जाए, क्योंकि उसके बाद जिस अगले मरहले पे उसने जाना है वो अगला मरहला आपके पास स्टमक है और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड ना पड़े। अगर आपको जल्दी जल्दी खाने की आदत है तो अभी आप नवाला खाते काउंट करना शुरू करें कि क्या आपने नवाला 15 से 20 बार चबाया है और फिर आप उसको नीचे लेके गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी टी और कॉफ़ी की आदत जो है इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। जहां पर ओरिजिनल ब्लैक टी और ग्रीन टी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, वहां पर ये स्टमक के लिए थोड़ी हार्मफुल भी हो सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल इन येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।